मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन ठुक गई होती है। उस हिरन को देखकर ऐसा लगता है मानो वो मर चुकी है, पर कुछ देर बाद ही वो हिरन अजीबोगरीब रूप से खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें एकदम अबनॉर्मल लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा फंड मैनेजर होता है। इसका नाम सियोक वू होता है। कुछ अरसे पहले उसका डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता था। अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने के लिए बुसान लेके जाए। वो अपनी बेटी की बात पर अग्री कर जाता है। दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए रवाना हो जाते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग थे, जिसमें से एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सांग हुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सोंग योंग, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, एक लड़की भाग कर आती है और ट्रेन के अंदर घुस जाती है, जिसके पैर में जख्म है और काटने का निशान भी। और देखते ही देखते धीरे धीरे वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की एक ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है और जख्मी कर देती है। उसके काटते ही वो ट्रेन अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और धीरे धीरे वायरस तेजी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वायरस की लपेट में आ जाते हैं। ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को जहाँ पर ये इन्फेक्शन फैला था उसे छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और अब जिस बॉक्स में वो जाते हैं वहाँ पर अभी तक ये वायरस नहीं फैला था। ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि पूरे देश में ये वायरस फैल चुका है और बहुत सारे लोग इस खतरनाक वायरस की लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है, तब सारे पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागना शुरू करते हैं, पर बाहर निकलकर इधर उधर देखते हैं और देखते ही ये पाते हैं कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरीके से इस शहर में फैल चुका है और वापस ट्रेन की तरफ भागते हुए आते हैं। ट्रेन का ड्राइवर डिसाइड करता है कि वो अब ट्रेन को सीधा बुसान लेकर जाएगा, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वह एक ही ऐसी जगह है जहां पर वायरस अभी तक नहीं फैला है। सियोक वू, सांग हुआ और योंगगुक रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर्स से भी मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। अगले वाले डिब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ बैठे थे और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुँच जाते हैं, तब सेल्फिश योन सियोक उन्हें अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि ये लोग भी उस वायरस का शिकार हो गए हैं। उसके डर से वो लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने से मना कर देते हैं। इस फाइट के दौरान सांग हुआ और किम जिन खुद को ज़ॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं, ताकि इस दौरान उन चारों को मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद योन सियोक उन चारों लोगों को चेम्बर में आइसोलेट कर देता है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्ट हो चुके हैं तो बाकी लोग इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी, क्योंकि उसकी सिस्टर इनगिल अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे। फिर बस ऐसा होते ही वहाँ पर तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार देते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया था, और वो थे सियोक वू, स्वान सियोंग। इनके अलावा योन सियोक और ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह ये थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी और जैसे ही ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती है, बचे हुए पैसेंजर्स किसी तरह दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो योन सियोक एक बार फिर से अपना ग्रीडीनेस दिखाता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर बचा लेता है, जिससे वो अटेंडेंट की मौत हो जाती है और वो सेल्फिश योन सियोक बच जाता है। हालांकि वो बच गया था, पर उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और डेफिनेटली वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो फिर बचे हुए पैसेंजर्स पर अटैक कर देता है। सियोक वू ज़ॉम्बी योन सियोक से लड़ता है, पर इस फाइट में वो उसे काट लेता है। सियोक अब समझ जाता है कि वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन रूम में सेफली बंद कर देता है और जाने से पहले अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है उसे ज़ॉम्बी बन जाना था। जैसे ही वो ज़ॉम्बी बन जाता है, वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सियोक वो काफी इमोशनल हो जाता है और मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है
जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। अब ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। तब दो लोग स्वान और सियोंग वहां पर उतरते हैं और यही दोनों थे जो उस ट्रेन के सर्वाइवर थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स उस बॉर्डर को ज़ॉम्बीज से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि वो लोग भी ज़ॉम्बीज हैं और उन्हें शूट करने का डिसीजन लेते हैं। वो उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइवर्स हैं। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उस सॉन्ग को गा रही थी। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।